तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में अगले आधे घंटे आपको हम बताएंगे तिमाही नतीजे जो मैनेजमेंट जारी कर रही हैं उनसे बातचीत करवाएंगे और साथ ही बाजार की चाल पर आपको एक्सपर्ट व्यू भी दिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ऐसे में बाजार की जो चाल हमें दिखाई दे रही है उसमें हम काफी उतार चढ़ाव होता हुआ देख रहे हैं। निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर 70 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है और लगातार एक दायरेबंद कारोबार बाजार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के लिहाज से 1579 डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग हम देख रहे हैं कि बाजार की जो मार्केट ब्रेथ है वो डिक्लाइंस के लिहाज से काफी हद तक फेवर में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं हीट मैप में भी केवल 2 ही काउंटर, जीरो मोटर जहां पर 1% की मजबूती और अदानी एंटरप्राइज 2.25% मजबूत। लेकिन हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और एक ओवरऑल व्यू लेते हैं इस पूरा हफ्ता, है ना, कैसा रहा बाजार आपके मुताबिक? क्रॉस किया हमने 26,000, लेकिन देखिए हम टिके नहीं वहां पे। और हफ्ते का कारोबारी दिन शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि ट्रिगर्स जो आ रहे थे वो काफी ज्यादा सबड्यूड थे और गिरावट की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन आज का बाजार और पूरा हफ्ता आप कैसे देखेंगे निफ्टी को? शुक्रिया कविता। देखिए 3 हफ्ते जो पहले 2 हफ्ते थे वहाँ कहीं ना कहीं एक टाइम वाइज करेक्शन थी। लास्ट हफ्ता जहाँ पे कि हमने गिरावट को गहराते हुए देखा था, इस हफ्ते हमने उस गिरावट को काफी हद तक रिकवर किया। तो कंसोलिडेशन बेसिकली यही एक फेज अभी हम देख रहे हैं मार्केट में अपने रिकॉर्ड हाइज के पास। अब देखिए रिकॉर्ड हाइज फॉर्मेलिटी रह गया है, बिकॉज 26,200 हो या 26,000 हो तो ऑलमोस्ट नई लेवल्स के पास अब ट्रेड कर रहे हैं। बैंकिंग इंडेक्स में ऑलरेडी नया है बन चुका है, मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी नया है बना चुका है। साथ ही साथ आईटी जो बैंकिंग के साथ जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है वहां पे स्टेबिलिटी है। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी मार्केट में है। चैलेंजिंग कहाँ पर है? चैलेंजिंग स्मॉल कैप बास्केट, जिसकी वजह से आपको मार्केट ब्रेथ में पार्टिसिपेशन नहीं दिखता है। इस पूरी रिकवरी में हमने यही देखा कि अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है। तो मार्केट के ऊपर होने की वजह से बावजूद भी लोगों के पोर्टफोलियो में उस तरीके का ग्रीन कलर नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज कैप, लार्जर मिड कैप, इन पे फोकस करते हुए जो अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बना रहे हैं उनके लिए मार्केट ठीक है और वो आने वाले टाइम में भी ठीक रहेगी। मींस मुझे लगता है कि शॉर्टर ड्यूरेशन में ये अंडर परफॉर्मेंस स्मॉल कैप से कंटिन्यू रह सकती है। सेक्टर्स जो अच्छा कर रहे हैं वहीं पे आपका फोकस होना चाहिए, चाहे वो मेटल्स हैं, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हैं या फिर प्राइवेट बैंक का भी पार्टिसिपेशन है, ऑटो काउंटर्स हैं। तो यहाँ पे लार्जली आपको फोकस करना चाहिए। यस, थोड़ा बहुत फार्मा में, एनर्जी स्पेस में भी आपको बीच में से पार्टिसिपेशन दिख रहा है। जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है, चाहे वो मीडिया है, एफएमसीजी में भी आप कहेंगे लार्जली कि उस तरीके का टोन है, तो इनको भी आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो लार्जली टोन पॉजिटिव है, बरकरार रहेगा जब तक कि 25,600 के ऊपर आप होल्ड कर रहे हैं। बट फोकस आपका लार्जर मिड कैप और इंडेक्स मेजर्स पे होना चाहिए। और रेड इंडेक्स में जो लार्जर मिड कैप पे आपका फोकस होना चाहिए। तो ये तो बाजार का ओवरऑल हमने एक रैप अप हफ्ते का सुना और आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। लेकिन आपकी ट्रेडिंग कॉल्स अगर आप कुछ बता सकें आने वाले हफ्ते के लिए क्या क्या रडार पर रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अदानी पोर्ट्स कविता काफी लंबा टाइम इसने स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट करीब 1.5 साल 2 साल हो गया है इसको एक रेंज ट्रेड करते हुए। और अब जाके एक डिसाइसिव साइन दिख रहे हैं कि यहाँ से अब आपको दोबारा से मोमेंटम स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नजदीक आ चुका है। इस हफ्ते करीब 4.5% के गेन्स के साथ ये खड़ा हुआ है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिकेशन ये है कि यहाँ से एक नेक्स्ट लेग में आपको एक नया हाई बनते हुए नजर आ सकता है। तो 1510 के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1440 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 1640 1650 तक के टारगेट्स के लिए अदानी पोर्ट्स को आप लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने फार्मा स्टॉक्स में कविता थोड़ा सा जैसे हमने जिक्र किया कि बाकी सारे सेक्टर्स तो कर ही रहे थे, फार्मा में अब ट्रैक्शन देखना शुरू हो रहा है। सन फार्मा में एक बड़ा रिवर्सल हो सकता है। इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट करीब साल भर का करेक्शन इसमें भी ओवर हो चुका है। तो ये अब एक नेक्स्ट लेग की रिकवरी के लिए तैयार है, जो कि इसमें 1920 जो कि इसके रिकॉर्ड हाइज हैं उनको रीटेस्ट करने का पोटेंशियल है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1680 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो चलिए ये तमाम काउंटर जहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं और अब देखना होगा कि किस तरह से बाजार अब अगले हफ्ते करवट लेता है। लेकिन करते हैं सामने स्क्रीन पर जीएमडीसी के भी नतीजे फ्लैश हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अजीत क्या कहेंगे आईआरसीटीसी के नतीजों पर और साथ ही टेक्निकली चार्ट पर आपको कहाँ दम दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल देखिए कविता, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेलवे काउंटर्स अक्रॉस द बोर्ड, मतलब एक फेज हमने देखा था कि लास्ट ईयर जहाँ पे कि अक्रॉस सेक्शन हमने एक अच्छा एडवांस देखा था, बट सबड्यूड परफॉर्मेंस रही है। अगर हम बात करें IRCTC की, ऑलमोस्ट करीब 1.5 साल का जो फेज जहाँ पे कि आपने रिकॉर्ड हाई से एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डाउन साइड कैप्ड है, बिकॉज जो नतीजे आ रहे हैं ना ही पॉजिटिवली सरप्राइज किए, ना कुछ ऐसे नेगेटिव सरप्राइज हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड सेंटिमेंट्स हैं अभी, और क्योंकि एज अ बास्केट थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है रेलवे, तो यहाँ पे भी सबड्यूड ही अभी इंडिकेशन है। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में शायद आपको यहीं पे ही ये स्टॉक होवर करता हुआ नजर आए। मीन्स 650 से लेकर 720 730 इसी एक बैंड में ही आपको अभी ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो जिनका लंबी अवधि का नजरिया है वो बने रह सकते हैं, और जो डैमेज होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रिबाउंड की पोटेंशियल बनेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है, तो ज्यादा अच्छे विकल्प हैं दूसरे सेक्टर्स में जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। ऑलराइट, अजीत, साथ ही GMDC के भी नतीजे आ गए हैं, और देखिए नतीजे यहाँ पर अगर हम कंसोलिडेटेड एबिटा देखें तो यहाँ पर 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमी दर्ज हुई है। 70 करोड़ आया है 171 करोड़ के मुकाबले। कंसोलिडेटेड मार्जिन भी हम देख रहे हैं 13.4% आया है 23.9% के मुकाबले ईयर ऑन ईयर। एक्सेप्शनल गेन यहाँ पर 474 करोड़ का दर्ज हुआ है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर आप देखें 11% कमी है यहाँ पर, कमजोरी ईयर ऑन ईयर बेसिस, और 528 करोड़ आया है 593 करोड़ के मुकाबले। कंसोलिडेटेड पैट अगर आप देखें तो 466 करोड़ आया है 127 करोड़ के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये है फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट GMDC के आते हुए। मार्जिन में थोड़ा सा मिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्सेप्शनल गेन यहाँ पर 474 का दर्ज हुआ है। कैसे देखते हैं यहाँ पे नंबर्स को, और कोई रणनीति? देखिए नंबर्स तो उतने खास नहीं है, और इनफैक्ट जिस तरीके का हमने स्टॉक में सर्च देखा है पिछले करीब 6 महीने में, जब से कि ये रेयर अर्थ रिलेटेड जो चैलेंजेस थे और उसके बाद नई नई कंपनीज की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया था कि हम इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, तो उसका एक अच्छा बूस्ट GMDC में डेफिनेटली देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि प्राइस ऑलरेडी ज्यादा ही एडवांस कर चुके हैं। यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन का फेज जरूर देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, मेरे हिसाब से एक बार उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कॉस्ट करेक्शन के केस में एक बार 530 540 तक की लेवल, या शायद उससे भी नीचे एक बार आपको देखने को मिल जाए। ऑलराइट, चलिए अजीत, यहाँ पर तमाम मुद्दों पर आपने बातचीत कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आप समय दिया आज और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। धन्यवाद। यही समाप्त करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हम लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन और ऐसे में आखिरी घंटे में रणनीति आपके लिए क्या सही है, जानेंगे एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद।